दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपको बचाऊं या आपके धर्म को। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। बुरा नहीं मानना, पारो माझी का स्वभाव ही ऐसा हो गया। एक तो बुढ़ापा, दूसरा थोड़ी बीमारी सी रहती है ना, तो चिड़चिड़ापन आ गया है। हमेशा की तरह निशा ने पारो को समझा या सासी माझी का स्वभाव कौन नहीं जानता। मेरी माँ को भी तो ऐसी मुंह पर बोल देती थी, अब तो आदत सी हो गई है इनसे ये सब सुनने की। पर आपकी सांसें ना, इसलिए बर्दाश्त कर लेती हूँ। कोई और होता तो जरूर जवाब दे देती। पारो का चेहरा थोड़ा उदास सा हो गया था। क्या जरूरत है माँ जी आपको हमेशा वही सब बातें दोहराने की। कितना बुरा लग गया उसे। पारो को भेज। निशा अंदर आई तो सासिला जी बोली, बुरा लगे मेरी बल्ला से। अरे मैं दोहराती इसलिए हूँ क्योंकि वो हर बार भूल जाती है। देखो बहू, मैं जब तक जिंदा हूँ अपने हिसाब से चलूंगी। मेरी बात भले तुम उन लोगों को अपने साथ बिठा कर खाना खिला लेना, मैं देखने थोड़ी आऊंगी। शिला जी ने माला फिराते फिराते जवाब दिया, जमाना बदल गया माँ जी। हो सकता है इनके साफ सुथरे ना रहने का कारण पुरखों ने ये नियम बनाए, पर अब देखिए साफ सुथरे कपड़े, ढंग से बना हुआ बाल, कितने अच्छे से रहती ये पारो। निशा ने समझाया, बहु जमाना बदले ना बदले मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी ऐसी कटी, अब मैं तो बदल नहीं सकती। किसी को बुरा ना लगे इसके लिए मैं अपना धर्म भ्रष्ट कर लूं। मुझसे नहीं होगा, तुम मुझसे बेवजह बहस ना कर। निशा चुप हो गई और सोचने लगी, एक इंसान का दूसरे इंसान को इज्जत देना धर्म भ्रष्ट कैसे हो सकता है। भला हर बार माँ जी का यही काम है, बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ उठपटांग बोल देती और माफी उसे मांगनी पड़ती। झाड़ू वाली हो या कूड़ा वाली हो, काम वाली कोई भी निचले तबके का आदमी, माँ जी शुरू हो जाती, इसे हाथ मत लगाना, वो मासूल लेना, इसमें नहीं सट जाना। सामने वाले से ज्यादा बुरा निशा को लग जाता। हर नई काम वाली से सबसे पहले पूछती कौन से जात की हो। और तो और अगर कोई मेहमान भी आता तो सामने तो नहीं, बंगल में बुलाकर निशा से उसकी जाति जरूर पूछ लेती। निशा को गुस्सा तो बहुत आता, पर संस्कार वंश बोल ना पाती और कहने से कोई फर्क भी तो नहीं पड़ता था उनको। पारो सफाई वाली थी, पहले उसकी माँ ये काम करती थी, अब वो आती माँ की जगह पर। पारो की माँ तो बर्दाश्त कर लिया करती थी, पर पारो आजकल की 16-17 साल की लड़की थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा। ये उसके चेहरे से पता चल जाता। निशा को तो हमेशा समझाती रहती। उसे निशा के पति शरद का ट्रांसफर काफी दूर वाले शहर में हो गया था और बेटा हॉस्टल में था, तो दोनों सास बहू रहती घर में। निशा का स्वभाव सबसे अच्छा था, तो क्या छोटे क्या बड़े सबसे खूब मान सम्मान देते। वहीं सासू माँ से सारे हड़के रहते। समय किसने देखा, माँ जी नियमित रूप से घर के पास वाले मंदिर जाती थी, देर शाम लौटती। अचानक डेंगू का प्रकोप जोरों से बढ़ा था। जब मादी का बुखार और भयंकर बेहद दर्द 2-3 दिन तक ना ठीक हुआ तो फैमिली डॉक्टर की सलाह पर पास के पैथोलॉजी वाले को निशा ने बुलाया। थोड़ा बहुत नाक वो तो सिकोड़ा माँ जी ने, पर शरीर सी मजबूर थी, तो ना उसकी जाति पूछ पाई, ना उसके पेट लेब वाले होने के बावजूद परज कर पाई। खैर रिपोर्ट आई तो पता चला डेंगू है। निशा के हाथ पैर फूल गए। जब फैमिली डॉक्टर ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने की बात की, शरद को बुला तो लिया, पर वो काफी दूर होने की वजह से दूसरे दिन शाम तक पहुंच पाते। बहू को परेशान देख बीमार शिला जी बार बार कह दी, तो चिंता मत कर बहू, भगवान मदद करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अगल बगल के लोगों की मदद से शिला को भर्ती कराया गया। प्लेटलेट्स का अभाव था अस्पताल में। आसपास के निशा सहित 3-4 लोगों में से किसी का प्लेटलेट मैच ना किया तो निशा निराशी हो गई। बहू परेशान क्यों होती है, भगवान सब ठीक कर देंगे। बुखार से रबती शिला बहू को 20-20 में समझाती रहती। अचानक ने निशा को पारो का ध्यान आया। फोन करने के थोड़ी देर बाद ही पारो अपनी 1-2 सहेली के साथ आ गई।
और संयोग से उसका तो नहीं पर उसकी सहेली का प्लेट लिस्ट माजी से मैच कर गया। माजी को बिना बताए प्लेट लिस्ट हटा दिया गया। डॉक्टर ने उसको खिलाने पिलाने कहा तो निशा फिर से परेशान हो उठी कि अब माजी के पास बैठे या घर जाकर खाना बना कर लाई। उसकी कामवाली का भी तो सुबह माजी नहीं खाती, नाश्ते की तैयारी नहीं कर रही थी तो रिपोर्ट आ गई थी। आप लोग हड़बड़ी में निकल आए होंगे, जानती हूँ मैडम, माजी तो नहीं खाएगी पर नाश्ते के साथ में दलिया और जूस भी बनाकर ले आई। आप अगर ठीक समझो तो आप ही खा। अरे बिल्कुल खाऊंगी जानकी, मैं क्या, अभी माजी को भी इसकी जरूरत है। उसके हाथ से टिफिन का बैग लेती हुई निशा बोली, नाश्ता करा, पानी पिला। निशा ने शिला को लिटा दिया, फिर खुद भी नाश्ता कर लिया। तब तक मैं पड़ोसन भी खाना लेकर आ गई पर जानकी के बनाए खाने और दलिये ने तो अमृत का ही काम किया था। जब तक शरद नहीं आए सबने निशा की खूब मदद की, उसे एहसास भी ना होने दिया कि वो अकेली। और तो और कुंडे वाला भी अस्पताल आकर अपना नंबर देकर बोल गया, कोई जरूरत हो तो एक फोन घुमा देना, मैम साहब यहीं पास में रहता, तुरंत आ जाऊंगा। अब माता जी बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें ले जा सकती। 7 दिन बाद डॉक्टर ने शरद से कहा, माँ जी एक दो बातों के लिए आपसे माफी मांगना चाहूंगी पर मेरे पास कोई सहारा भी नहीं था। दरअसल आपको प्लेट लिस्ट पारो की दोस्त ने दिया था और उस दिन का नाश्ता भी जानकी के हाथों का था। पर आप चिंता मत करिए, मैंने गंगा जल मंगा रखा है, आपके नहाने के पानी में मिला देती हूँ। निशा 3-4 दिन बाद जब शीला पूरी तरह ठीक होगी और पूजा की तैयारी के लिए नहाने जा रही थी तो शीला से बोली, गंगा जल से नहाकर ऊपरी तौर पर तो साफ हो जाएगी पर वो खून जो मेरे अंदर बह रहा है और अन्न के रूप में जो खून में मिल गया उसका क्या करूं। बहू निशा शीला की तरफ देखते हुए बोली, मैं अकेली कर भी क्या सकती थी। माँ जी आपका धर्म बसाती कि आपकी जान बसाती। बहू मैंने एक कहानी पढ़ा था कुछ दिन पहले, भगवान का एक भक्त बाढ़ में डूब रहा था। कुछ लोग नाव लेकर आए, कुछ ने और तरीकों से मदद करनी सही पर वो भक्त सबसे कहता रहा, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं, मुझे तो मेरे भगवान बचाएंगे। और अंत वो डूब गया। ऊपर जब उसने जाकर भगवान से शिकायत की तो भगवान बोले, भक्त ये कलयुग है, मैं अपने वास्तविक रूप से मैं नहीं आ सकता। मैंने तेरी सहायता के लिए कई लोगों को भेजा पर तूने किसी की नहीं मानी तो मैं क्या करता। मैंने इस कहानी को पढ़कर कभी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ मेरे साथ ही वो भी इतनी जल्दी हो जाएगा। पारो और जानकी तो भगवान के दूत बनकर आए बहू, और इस घटना से उम्र के इस पड़ाव में आकर मुझे ये एहसास हो गया कि मैं गलती सबसे माफी मांगूंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा पर आगे से ना उन्हें बुरा लगेगा ना तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये वादा करती हुई शीला ने बात खत्म की थी कि देखा पारो दरवाजे पर खड़ी है। पारो समोसे खाने के पैसे अब सासी ने नहीं मुझसे ले, जान समझी तकिए के नीचे से कुछ पैसे निकाल कर माजी पारो को देने गई। पारो ने हाथ पसार दिया तो शीला ने ऊपर से ना गिरा, पहले उसके हाथों पर नोट रखा और अपने हाथों से उसको सर थपा थपा कर उसे आशीर्वाद भी दिया। निशा माजी का ये बदलाव देखकर सुखद हास्य में डूब गई। हम सब सबसे पहले एक इंसान है जैसी साधारण सी बात माजी हमेशा समझने से इनकार करती रही पर आज जब समझना चाहो तो इतने आराम से स्वीकार कर लिया। या फिर भगवान की भक्त है ना, शायद भगवान ही चाहते हो कि वो अपनी जीवन साथी एक गलत सोच के साथ ना गुजारे। शायद उसी की कड़ी थी वो कहानी, वो बीमार पड़ना और आज का ये हदिया परिवार।